खरीदी हुई दुल्हन। 38 साल के अनिल का दिल अपने कमरे में जाते समय 25 साल के युवा सा धड़क रहा था। आने वाले लम्हों की कल्पना ही उसकी सांसों को बेकाबू किए जा रही थी, शरीर में झुरझुरी सी पैदा कर रही थी। आज उसकी सुहाग रात है। इस रात को उसने सपनों में इतनी बार जिया है कि इसके हकीकत में बदलने को लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। बेशक वो मंजू को पैसे देकर ब्याह कर लाया है, तो क्या हुआ, है तो उसकी पत्नी ही। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शादी होती होगी जिसमें पैसे नहीं लगते, किसी में कम तो किसी में थोड़े ज़्यादा। 10 साल पहले जब छोटी बहन वंदना की शादी हुई थी, तब पिताजी ने उसके ससुराल वालों को दहेज में क्या कुछ नहीं दिया था। नकदी, गहने, गाड़ी, सभी कुछ तो था। तो क्या इसे किसी ने वंदना के लिए दूल्हा खरीदना कहा था? नहीं। ना फिर वो क्यों मंजू को लेकर इतना सोच रहा था। कहने दो जिसे जो कहना था। मुझे तो आज रात सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखना है। दुनिया का वो चर्चित फल चखना है जिसे खाकर इंसान बौरा जाता है। मन में फूटते लड्डुओं का स्वाद लेते हुए अनिल ने सुहागरात के लिए सजाए हुए अपने कमरे में प्रवेश किया। अब तक उसने जो फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखा था, उसके ठीक विपरीत मंजू बड़े आराम से सुहाग सेज पर बैठी थी। उसके शरीर पर शादी के जोड़े की जगह पारदर्शी नाइटी देखकर अनिल को अटपटा सा लगा, क्योंकि उसका यह सोचकर ही गला सूखे जा रहा था कि वो घूंघट उठाकर मंजू से बातों की शुरुआत कैसे करेगा। मगर यहाँ का माहौल देखकर तो लग रहा था जैसे कि मंजू तो उससे भी ज़्यादा उतावली हो रही है। अनिल सकुचाया सा बैंड के एक कोने में बैठ गया। मंजू थोड़ी देर तो अनिल की पहल का इंतज़ार करती रही, फिर उसे झिझकते देखकर खुद ही उसके पास खिसक आई और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। यंत्रवत से अनिल के हाथ मंजू के इर्द गिर्द लिपट गए। मंजू ने अपने आप को हल्का सा धक्का दिया और वे दोनों ही बेड पर लुढ़क गए। मंजू ने अनिल के ऊपर लुढ़कते हुए उसके होंठ चूमने शुरू कर दिए तो अनिल बावला सा हो उठा। उसके बाद तो अनिल को कुछ भी होश ही नहीं रहा। प्रकृति ने जैसे उसे सब कुछ एक ही लम्हे में सिखा दिया। मंजू ने उसे चरम तक पहुंचाने में पूरा सहयोग किया था। अनिल का ये पहला अनुभव ऐसा था जैसे गूंगे को गुड़ का स्वाद, जिसके स्वाद को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं। एक ही रात में अनिल तो जैसे जोरू का गुलाम ही हो गया था। आज मंजू ने उसे वह तोहफा दिया था जिसके सामने सारी बादशाहत फीकी थी। सुबह अनिल ने बेफिक्री से सोती हुई मंजू को नज़र भर कर देखा। सब कुछ समान ही था। उसमें कटकादी, रंग रूप, चेहरा मोहरा सभी कुछ, मगर फिर भी रात जो खास बात हुई थी उसे याद करके अनिल मन ही मन मुस्कुरा दिया और सोती हुई पत्नी को प्यार से चूमता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मंजू जैसी भी थी, अनिल से तो 21 ही थी। अनिल का गहरा सांवला रंग, मोटाया हुआ सा शरीर, कम पढ़ाई लिखाई, सभी कुछ उसकी शादी में रोड़ा बने हुए थे। अब तो सिर के बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। बहुत कोशिशों के बाद भी जब जान पहचान और अपनी बिरादरी में अनिल के रिश्ते की बात नहीं जमी, तो उसकी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए उसकी बुआ ने उसकी माँ को सलाह दी कि अगर अपने समाज में बात नहीं बन रही है तो किसी गरीब घर की गैर बिरादरी की लड़की के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। और तो और आजकल तो लोग पैसे देकर भी दुल्हन ला रहे हैं। बुआ की बात से सहमत होते हुए भी अनिल की मां ने एक बार उसकी कुंडली मंदिर वाले पंडित जी को दिखाने की सोची। मंजू की हर भौतिक ज़रूरत पूरी करने की कोशिश में लगा रहता अनिल आंख बंद करके मंजू की हर बात मानने लगा था। मंजू बेशक अनिल की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई थी, मगर उसने भी अपने दिल का मालिक सिर्फ और सिर्फ अनिल को ही बनाया था। वो ये बात कभी नहीं भूल सकी थी कि जब उसके
आस पड़ोस के लोग उसे खरीदी हुई दुल्हन कहकर हिकारत से देखते थे, तब यही अनिल कैसे उसकी ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाता था और उसे दुनिया की चुभती हुई निगाहों से बचाकर अपने दिल में छिपा लेता था। उसकी सास ने उसे कभी अपने ख़ानदान की बहू जैसा सम्मान नहीं दिया था, मगर फिर भी अपनी स्थिति से आज वो खुश थी। उसने बहुत ही योजना अनुसार अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल दिया था। मंजू ने मोमबत्ती की तरह खुद को जलाकर अपने परिवार को रोशन कर दिया। मंजू ने दुकान के काम में मदद करने के लिए अपने भाई को अपने पास बुला लिया। इसी बीच अनिल की माँ चल बसी, तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मंजू ने अपने माँ, पापा और छोटी बहन रीना को भी अपने पास ही बुला लिया। एक दिन वही दलाल अनिल के घर आया जिसने मंजू से उसकी शादी करवाई थी। रीना को देखते ही उसकी माँ से बोला, क्या कीमत लगाओगे लड़की की? किसी को ज़रूरत हो तो बताना पड़ेगा ना। मेरी बहन किसी की खरीदी हुई दुल्हन नहीं बनेगी, मंजू ने फुफकारते हुए कहा। खरीदी हुई दुल्हन बड़ी जल्दी पर निकल आए, अपनी शादी का किस्सा भूल गई क्या? दलाल ने मंजू पर ताना कसते हुए मुंह बनाया। मेरी बात और थी, मैं तो बिना सहारे की बेल थी जिसे किसी न किसी पेड़ से लिपटना ही था, मगर रीना के साथ ऐसा नहीं है। देर आए दुरुस्त आए। कुदरत ने उसे अनिल के रूप में सिर्फ सिर पर छत दे दी है और पाँव के नीचे ज़मीन भी। अभी मैं ज़िंदा हूँ और अपनी बहन की शादी कैसे करना है ये हम खुद तय कर लेंगे। आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ, अनिल को मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए मैं सदा आपकी कर्जदार रहूँगी। धन्यवाद। मंजू ने दलाल से हाथ जोड़ते हुए आभार जताया। वहीं पीछे खड़ा अनिल मुस्कुरा रहा था। आज उसके दिल में मंजू के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत भी और बढ़ गई थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।